हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना रॉयल एक स्टडी चैनल में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है रेलगाड़ी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेन, जिसका पार्ट 5 वीडियो है। और इसमें बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई स्टेट पुलिस का भी तैयारी करते हो, तो रेलगाड़ी से ये रेलगाड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इस चैप्टर से हमेशा एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलता है। तो चलिए हम लोग बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसको बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से बनाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बन रहे हैं अगर आप इस तरह से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को बनाना चाहिएगा तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। और बनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रेलगाड़ी की या तो लंबाई निकालने के लिए बात किया जाएगा या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए बात किया जाएगा। तो देखिए, इसमें बोला गया क्या, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब को कहने का मतलब है कि एक रेलगाड़ी है जो कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। और जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 260 मीटर दे दिया गया है, जबकि प्लेटफॉर्म को अगर पार करती है तो 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ए है 280 मीटर, बी है 260 मीटर, सी है 220 मीटर और डी है 240 मीटर। तो चलिए इसको बेसिक से बनाने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको हम जैसा ट्रिक बताएंगे सिर्फ आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि रेलगाड़ी जो ट्रेन ये चैप्टर है, इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का वीडियो बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से समझा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह पार्ट 5 वीडियो है। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको हम सबसे पहले डायग्राम से समझाएंगे, क्योंकि डायग्राम से बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आता है। तो मान लेते हैं क्या कि ये एक ट्रेन है। ठीक, मान लेते हैं ये एक ट्रेन है। ये क्या है, ट्रेन है। और ये मान लेते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये एक ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है। ये हम लोग डायग्राम से समझेंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, इसलिए हम डायग्राम बना रहे हैं। तो मान लेते हैं ये एक ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, तो जो ट्रेन है, तो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करती है। इस क्वेश्चन के अनुसार ये ट्रेन जो है ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो इस प्लेटफॉर्म में जो एक आदमी है खड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक आदमी है। ठीक, ये क्या है, एक आदमी है जो कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। और ये प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, क्वेश्चन में दे दिया गया कि 260 मीटर है। तो ये जो प्लेटफॉर्म की टोटल प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो कितना है, तो 260 मीटर। ठीक, ये पूरा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 260 मीटर। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति, ठीक है, देखिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। मतलब ये जो रेलगाड़ी है इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब ये जो रेलगाड़ी है इस व्यक्ति को कितना सेकंड में पार करती है, तो 10 सेकंड में। देखिए, इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, जबकि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 260 मीटर है, क्वेश्चन में दिया गया। उसके बाद बोला गया है कि 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। मतलब ये जो रेलगाड़ी है इस प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर, इसको पूरा 20 सेकंड में पार कर लेती है। कितना सेकंड में, 20 सेकंड में। ठीक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है 260 मीटर, जो दूरी है ये प्लेटफॉर्म को, ये रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार कर देती है। मतलब कहने का मतलब कि ये जब रेलगाड़ी चलती है, ठीक, तो चलती है, तो ये जो प्लेटफॉर्म को पार करने में इसको कितना टाइम लगता है, 20 सेकंड। लेकिन जो यहाँ पर जो आदमी एक खड़ा है, मतलब एक व्यक्ति जो खड़ा है, उसे 10 सेकंड में पार करता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में एक लॉजिक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करेगा तो आदमी का चाल नहीं जुड़ता है। ओके, अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करेगा तो उसका चाल नहीं जुड़ता है। लेकिन अगर अगर रेलगाड़ी या फिर ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो जुड़ जाती है। ठीक, प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है, या फिर या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा या तो पुल की लंबाई। क्वेश्चन में आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई या फिर पुल की लंबाई दे दिया जाएगा, तो समझ जाइएगा कि ट्रेन और पुल की लंबाई जुड़ जाता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी ट्रेन किसी पुल या फिर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो या तो प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर पुल को पार करे, तो उसकी लंबाई के साथ ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है। ठीक, अब देखिए, हम लोग को तो यहाँ पर
ट्रेन की जो ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग ट्रेन की लंबाई मालूम नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन की लंबाई मालूम नहीं है तो हम लोग मान लिए एक्स, और प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग मालूम है कि 260 मीटर दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर एक आदमी है जो कि 10 सेकंड में, ये जो ट्रेन है ये इसे जब पार करती है तो इस आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है, और ये प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अब निकालते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग किससे बनाएंगे, तो जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो एक्स बटे, देखिए ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि किसका, इस आदमी को पहले पार करेगा, क्योंकि ठीक ये रेलगाड़ी जब इस आदमी को पार करेगा, देखिए पहले आदमी को ही पार करेगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म को पार करेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म थोड़ा लंबाई ज्यादा है। तो जब ये आदमी जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो आदमी को जब पार करेगा, तो देखिए ये रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको एक्स मान ली, और प्लेटफॉर्म के पार करते करते टाइम इस आदमी को पहले पार करेगा, तो इस आदमी का जो मान दिया गया कितना, 10 सेकंड, तो उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 10 सेकंड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर बराबर कीजिए, फिर जो ये ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म को टोटल को पार करेगी, तो जब टोटल को पार करेगी तो उसके लिए भी 20 सेकंड लग रहा है। टोटल को पार करने में कितना सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड। अब ये जब इसको पार करेगी तो ये जो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग को मालूम नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक्स प्लस, और इसके साथ हम अभी क्या बोले कि अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को पार करेगी तो उसके साथ उसका उसका जो ये है मतलब लंबाई है उसको भी जुड़ जाता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 है और रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग को मालूम नहीं है, उसको हम एक्स माने तो इसको भी जुड़ जाएगा तो 260 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए देखिए आपको हम समझाने के लिए सिर्फ इतना थोड़ा लेट लगाएंगे, बाकी आपका इसका जो आंसर है ये बहुत ही जल्दी चलाएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इतना थोड़ा लेट लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चलाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चलाएगा। अब कैलकुलेशन तो आपको करने आता ही होगा कि तिरछा गुना कीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। अब 20 को x से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 20x। ओके, उसके बाद अगर 10 को x से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 10x प्लस, अब 10 को अगर 260 से गुना कीजिएगा तो आएगा कितना, 260, और एक जीरो इधर लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए कि ये जो 20 है थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये जो 20x है ये 10x है, ये प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -10x बराबर यहाँ हो जाएगा 2600। इसके बाद अगर 20x में 10x घटेगा तो कितना बचेगा, 10x बराबर 26 इतना। अब देखिए इसका 10 और इसका 10 कट गया तो आपका क्या बचा, तो x बराबर बचेगा कितना, 260 मीटर, और यही हो गया आपका आंसर, x बराबर 260 मीटर। x हमको हम लोग किसको माने थे, तो x हमको हम लोग माने थे किसको, रेलगाड़ी को। तो रेलगाड़ी का ही तो लंबाई निकालने के लिए बात किया गया था कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई x का मान हम लोग को आ गया कितना, 260 मीटर। ठीक, x का मान कितना आ गया, 260 मीटर। अब चलिए ऑप्शन में मिलाते हैं कि 260 मीटर कितना ऑप्शन में है। तो देखिए 260 मीटर है बी नंबर में, तो इसका आंसर क्या होगा, 260 मीटर। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, 260 मीटर। आई होप कि आपको जो हमारा ट्रिक है वो आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाएं। सिर्फ देखिए यहाँ पर आप अगर समझ जाइएगा तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपका कैलकुलेशन और बेस है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कीजिएगा उतना जल्दी इसका आंसर चलाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि यह एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में किसका लंबाई ज्ञात करने के लिए बात किया गया, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने के लिए बात किया गया, जबकि पिछला वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें रेलगाड़ी की लंबाई बात किया गया था ज्ञात करने के लिए। तो जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ए है 680 मीटर, बी है 350 मीटर, सी है 320 मीटर और डी है 650 मीटर। ओके, तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। जैसे हम लोग डायग्राम बनाए थे उस तरह से पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए डायग्राम अगर समझ जाइएगा तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे दीजिएगा, और एग्जाम में आप लोग डायग्राम अगर बनाकर अगर देखिएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। इसके बाद आप जैसे ही इस तरह से क्वेश्चन का हैबिट बना लीजिएगा बना बनाकर, तो आपको डायग्राम बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको हम डायग्राम इससे बना दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो न्यू न्यू आते हैं हम लोग के साथ, ठीक, पढ़ने के लिए, जिसके लिए उनको कुछ समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट न्यू न्यू स्टार्ट करते हैं, तो उसी के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। तो डायग्राम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है,
तो देखिए ये है आपका रेलगाड़ी, ये क्या है आपका रेलगाड़ी और ये है आपका प्लेटफॉर्म। ये आपका क्या है रेलगाड़ी और ये है आपका प्लेटफॉर्म। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितना दे दिया गया 300 मीटर। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई आपका दे दिया 300 मीटर। उसके बाद 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। अब देखिए प्लेटफॉर्म की तो लंबाई हम लोग ने दिया है और प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग को निकालना है, तो हम लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई को मान लेते हैं x। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं x। अब देखिए अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या क्या बोला गया कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। ये जो रेलगाड़ी है इस प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करती है, तो 39 मतलब 39 सेकंड में पार करती है। ठीक, ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 39 सेकंड में पार करती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या बोला गया, जबकि यह एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। मतलब यहाँ पर एक खंभा होगा, ठीक, यहाँ पर एक कुछ खंभा होगा, उसको कितना सेकंड में पार करती है, तो 18 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब यहाँ पर हम लोग जो प्लेटफॉर्म एक्स का मान है इसी को हम लोगों को निकालना है। तो जैसे आपको हम पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या फिर पुल को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म हो या पुल हो उसकी जो लंबाई है वो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जुड़ जाती है। ठीक, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए स्टार्ट करेगी। तो जैसे पार करने के लिए स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, चाल बटे दूरी। तो चाल दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय होता है। तो दूरी हम लोग है 300 मीटर, तो हम लोग लिखते हैं 300 मीटर दूरी, दूरी हो गया। और समय क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो समय आपका 18 सेकंड। देखिए एक बार पहले इसको पार कर रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 18 सेकंड। उसके बाद बराबर करेंगे। ठीक, तो इस ये जो रेलगाड़ी है ये सबसे पहले इसी को पार करेगी, इसके बाद तो पूरा प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना। उसके बाद क्या होगा कि पूरा प्लेटफॉर्म को फिर पार करने में कितना सेकंड लगता है, तो 39 सेकंड लगता है। तो 39 सेकंड को हम लोग यहाँ पर नीचे रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। इसके बाद जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पूरा पार करेगी तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ जुड़ जाएगा। तो मतलब प्लेटफॉर्म जो रेलगाड़ी की लंबाई है 300 और प्लेटफॉर्म की लंबाई है x, अब ये जुड़ जाएगा। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए और आपका आंसर चला आएगा। ठीक, कितना जल्दी आ गया। तो चलिए अब बनाने स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो 39 को अगर 300 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि तिरछा गुना करना है, 39 को इससे गुना कीजिए और 18 को इस सब से गुना कीजिए, 300 और x से गुना कीजिए। क्योंकि 39 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे तो हम लोग आएगा 117। ठीक, ओके, देखो 39 का जो टेबल है वो 3 बार पढ़ेंगे तो 117 आएगा और 1 यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो का 2 जीरो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 18 को अगर 3 का टेबल में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुना करेंगे, 18 को अगर 3 से गुना करेंगे तो हम लोग आएगा 54। उसके बाद लास्ट में 2 जीरो है तो आप 2 जीरो लगा लीजिए, इस तरह से गुना करने तो आता ही होगा आपको। इसके प्लस का प्लस करते हैं, उसके 18 को अगर एक्स गुना करेंगे तो 18 को एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 एक्स ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या कीजिएगा कि देखिए इस जो यहाँ पर 11,700 जो है तो आप 11,700 को लिखिए इधर, और ये जो प्लस में है 5400 जो प्लस में है तो इधर उठ के आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा क्योंकि वो प्लस में है। उसके बाद आपका यहाँ आ जाएगा 18x। अब 11,700 को अगर 5400 से आप घटाइएगा तो आपका जो बचेगा वो आएगा 6300। ओके, बराबर यहाँ पर क्या हो गया 18x। इसके बाद अब 18 का टेबल में अगर इसको काटिएगा पूरा तो 18 का टेबल में जो 63 जो आता है वो आता है कितना, और इसको पूरा पूरी अगर काट दीजिएगा तो आपका आएगा टोटल 350 बार में कटेगा। ओके, 300 कितना बार में कटेगा, 350 बार में कटेगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, 18 के टेबल में 300 जो है वो 350 बार में कट जाएगा। ओके, अब चलिए इसको मिलाते हैं कि हम लोग का जो आंसर है वो पुल, ये तो x का मान हम लोग किसको माने थे, तो पुल की लंबाई माने थे, तो पुल की लंबाई हम लोग क्या आ गया 350। तो चलिए मिलाते हैं कि 350 कितना ऑप्शन नंबर में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 350 मीटर। बस यही आ गया, देखिए कितना जल्दी आ गया। सिर्फ आपका यहाँ जो इस जगह है इस जगह आपको कैलकुलेशन करने पर सिर्फ जितना देरी लगेगा उतना जल्दी आपका आंसर चला आएगा। बस बाकी इसका जो ट्रिक है जो अगर आप समझ गए तो देखिए इसका सबसे पहले जो ये रेलगाड़ी है ये सबसे पहले पार करेगी तो सबसे पहले किसको, ये चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय।
तो दूरी आपका हो जाएगा 300 मीटर और समय हो जाएगा आपका 18। तो आप पहले उसको लिख लिए। इसके बाद क्या किए कि फिर से क्या होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी देखिए, इस दूरी तो ये तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना, तो रेलगाड़ी की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों जुड़ जाएगा। तो दोनों को जोड़ दिए उसके बाद ये तो चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये तो दूरी हो गया। अब समय क्या होगा, तो पूरा जब रेलगाड़ी पूरा प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 39 सेकंड में पार करेगी, तो उसको लिख दिए। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे और हम लोग आ गया कितना, 350 मीटर। ओके, देखिए हमेशा जो है वो अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा मीटर में निकलता है, किसमें निकलता है, मीटर में। तो आप इसको कर दीजिए मीटर, तो 350 मीटर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी में था। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से थोड़ा अलग है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती हुई 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुलों को क्रमशः 21 सेकंड तथा 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बताओ। जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी है, जो ये रेलगाड़ी है वो दो पुल को लगातार पार कर रही है, दो पुल को लगातार पार कर रही है। और दो पुल जो है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर डायग्राम से पुल भी छाप देते हैं। इस तरह से दो पुल है, मान लेते हैं ये दो पुल है। इस दोनों पुलों को लगातार पार कर रही है और समान चाल से, मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है वो समान है। जितना रेलगाड़ी का चाल है उस समान चाल से दोनों पुल को पार कर रही है। जबकि पुल की जो लंबाई दे दिया गया है, दोनों पुल की लंबाई कितना दिया है, पहला पुल की लंबाई दिया 300 मीटर और दूसरा पुल की लंबाई दिया 240 मीटर। तो लिख लेते हैं, इस पहला पुल की जो लंबाई है 300 मीटर दिया गया है और दूसरी पुल की जो लंबाई है वो 240 मीटर दे दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये हमेशा सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी हम उठाकर लाए हैं। ठीक, जो प्रीवियस ईयर्स में हम हमेशा देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। सिर्फ आपको हम समझाने के लिए थोड़ा सा लेट लगा रहे हैं। ओके, देखिए अगर कोई ये जो ट्रेन है ये समान चाल से चल रहा है, किसका समान, इसका चाल जो है वो समान है। चाल क्या है, समान, ठीक है, समान है। चाल क्या है, तो समान चाल से चल रहा है। और समान चाल से चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म है, ये पहला प्लेटफॉर्म को जो लंबाई है, पहला प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पुल दे दिया गया। प्लेटफॉर्म की जगह क्या दे दिया गया, पुल। तो पहला जो पुल है वो 300 मीटर है और दूसरा पुल है वो क्या है, 240 मीटर है। और समान चाल से ट्रेन चल रही है, तो जब समान चाल से ट्रेन चल रही है तो ये जो पहला 300 मीटर वाला पुल है उसको 21 सेकंड में पार करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको 21 सेकंड में क्या कर लेता है, पार कर लेता है। उसके बाद फिर ट्रेन चलती है, उसके बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है तो इसको 18 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए कि जो रेलगाड़ी है वो पहला जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नहीं पुल, तो जो पुल है 300 मीटर वाला जो पुल है उस पुल को 21 सेकंड में पार करती है और दूसरा जो 240 मीटर वाला पुल है उसे 18 सेकंड में पार करती है। समझ गए। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए कि 300 मीटर वाले जो पुल था, जो पुल था 300 मीटर वाले, उसको पार करने में फिर से उसका जो चाल है वो घट गया। उसी तरह से समय में भी तो घट गया है, क्योंकि 21 सेकंड में पार कर लिया रहा था 300 मीटर वाले पुल को, जबकि 240 मीटर वाले पुल को 18 सेकंड में पार कर ले रहा था। तो दोनों में डिफरेंस निकालिए। इस दोनों में डिफरेंस मतलब घटाइए कि कितना कम हो गया। तो इसमें जो है ये 60 मीटर कम हो गया। 300 मीटर में से 240 मीटर घट जाएगा तो आपका कितना मीटर कम हो गया, तो 60 मीटर कम हो गया। ओके, जबकि इसी तरह से इसमें अगर देखा जाए तो 21 सेकंड लगता था 300 मीटर वाले पुल को पार करने में, जबकि 240 मीटर वाले पुल को पार करने में 18 सेकंड लग रहा था। तो इसमें भी कितना कितना घट गया, तो 3 सेकंड घट गया। इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि क्या, कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और हम लोग यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला क्यों यूज किए, क्योंकि हम लोग को चाल निकालना है क्वेश्चन में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और हम लोग को चाल जो है, जो दूरी है वो 60 मीटर है और जो समय है वो 3 सेकंड है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चला जाएगा। तो दूरी जो है वो कितना है, 60 मीटर। उसके बाद समय जो है वो है 3 सेकंड।
इसमें इसको कैलकुलेशन करते हैं, 3 का टेबल में जो 60 आता है वो आता है 20 बार में। इसका मतलब हम लोग आया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए 20 मीटर प्रति सेकंड हम लोग मिला कर देखते हैं कि आंसर है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन में हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, जबकि हम लोग का आंसर जो है वो मीटर प्रति सेकंड में है। तो मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर गुना करते हैं, 18/5 से गुना करना पड़ेगा, जो कि हम आपको पिछला बहुत सारे टॉपिक में बता चुके हैं। तो आप जाकर जरूर देखिए, अगर आप देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को तुरंत सोल्व कर दिए होंगे। तो 20 को हम लोग गुना करेंगे 18/5 से। 18/5 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर लाना है, इसीलिए हम लोग 18/5 से गुना कर रहे हैं। 5 का टेबल में 20 आता है 4 बार में, और 4 को अगर 18 से गुना करेंगे तो 18 4 कितना होता है, तो 72 होता है। इसका मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का आंसर आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा किसमें है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो आपको समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आपको और न्यू न्यू क्वेश्चन को हम लेकर आए, उस क्वेश्चन को भी सोल्व कराते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरा कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए इसको हम लोग इतना सिंपल ट्रिक के माध्यम से अभी बनाने वाले हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही जल्दी चलाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। वैसे ही क्वेश्चन को हम उठा कर लाते हैं, ताकि आप लोगों को कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह से हम लोग बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, बहुत सारे चैप्टर को हम लोग एकदम पार्ट वाइज पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप जाकर जरूर देख लीजिए। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग निकालने के लिए क्या बोला गया, तो रेलगाड़ी की जो गति निकालने के लिए बोला गया। गति कहने का मतलब है चाल, चाल कहने का मतलब है स्पीड। ठीक, स्पीड निकालने के लिए बोला गया, मतलब गति निकालने के लिए बोला गया, मतलब चाल निकालने के लिए बोला गया। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि समय का जो उल्टा होता है, ठीक है, समय का ही उल्टा होता है क्या, चाल। समय का उल्टा क्या होता है, चाल। बस इस बात का ध्यान रखिए, इसका आंसर तुरंत चलाएगा। समय का उल्टा क्या होता है, चाल। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर समय आपको दिखाई दे रहा है कि एक 10 घंटा दिया गया और एक 8 घंटा दिया गया। एक कितना दिया गया, 10 घंटा। एक दिया गया 10 घंटा और एक दिया गया 8 घंटा। ओके, एक दिया गया 10 घंटा और एक दिया गया 8 घंटा। तो समय आपके पास दिखाई दे रहा है कि एक दिया है 10 घंटा और एक दिया है 8 घंटा। तो 10 घंटा में जो देखिए एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर लेती है। मतलब अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो वो 10 घंटा में अपनी यात्रा पूरा कर लेता है। ठीक है, मतलब देखिए 10 घंटा में कितना कर लेता है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, एक घंटा में अगर 48 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो 10 घंटा में वो अपना यात्रा पूरा कर लेता है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना किलोमीटर उसको चाहिए कि वो 8 घंटा में, वो जो 8 घंटा, अगर 10 घंटा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले से 10 घंटा में पूरा कर लेता है, तो 8 घंटा में कितना स्पीड चलेगा कि वो 8 घंटा में जो पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है। ओके, समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। तो देखिए क्या बोले कि समय जो है वो समय के उल्टा चाल होता है। समय का उल्टा क्या होता है, चाल। तो इसमें उलट देते हैं। तो देखिए उलट मतलब क्या होता है कि ये जो इसमें पहले 10 घंटा है तो इस 10 घंटा आप यहाँ चल जाएगा। ओके, और यहाँ का जो 8 घंटा है वो 8 घंटा आपका यहाँ चलाएगा। ठीक, क्योंकि समय का उल्टा चाल होता है, तो चाल को क्या कर दिए, उलट दिए, मतलब पलट दिए। ठीक, पलट दिए। समय का उल्टा चाल होता है, समय का उल्टा चाल होता है, तो उलट दिए। अब क्या कीजिए कि इसमें इसको गुना कीजिए कि ये कितना का टेबल में 48 आता है। तो 8 का टेबल में 48 आता है कितना बार में, 6 बार में। 8 छो का 48, 8 छो का 48 कितना बार में आता है, तो 6 बार में। तो इसका मतलब ये 6 बार में आता है, तो इसका मतलब इसको भी यहाँ से गुना करना पड़ेगा 6 से ही। अगर ये 6 से यहाँ गुना किए, 6 से यहाँ से भी गुना कीजिए, तो 10 को अगर 6 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 60, और यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना जल्दी आ गया। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कितना जल्दी आ गया,
सिर्फ आपको हम आपको स्टेप बताएं, सिर्फ आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा, बाकी इसका आंसर जो है बहुत ही जल्दी चलाएगा। आपको हम जितना भी आज तक पढ़ाए हैं सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो सब हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए हैं, तो जितना भी आप समझने का कोशिश कीजिएगा हमारे ट्रिक को, तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी चलाएगा। जैसे कि ये बोले कि समय का उल्टा क्या होता है, चाल। तो समय आपके पास दिया गया 10 घंटा और 8 घंटा क्वेश्चन में दे दिया गया था। वो 10 घंटा जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने से 10 घंटा में वो एक जगह यात्रा पूरा कर लेता है। तो इसी तरह से 8 घंटा दे दिया गया था, उसका किलोमीटर प्रति घंटा निकालना था। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि समय का उल्टा चाल होता है, तो उलट दिए, 8 को यहाँ कर दिए, 10 को यहाँ कर दिए, और 8 का टेबल में 48 आता है 6 बार में। तो यहाँ पर अगर 6 बार में आता है तो यहाँ से भी जितना बार में, यहाँ पर हमेशा जितना बार में ये इसका टेबल में आएगा उसको यहाँ से गुना कर लीजिए। तो इसको गुना किए तो 60 हो गया, बस यही हो गया हम लोग आंसर। ये हुआ ट्रिक। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने स्टार्ट करते हैं, और यह आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और यह आखिरी क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, अगर आप इस तरह से वीडियो को ट्रिक के माध्यम से बनाना चाहिएगा तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 5, और यह भी बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापस आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से है। ठीक है, अगर इसकी यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगता है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अगर जब भी आपके पास दूरी निकालने के लिए बोला गया जाएगा तभी आप समझ जाइएगा कि आंसर मीटर में ही होगा। तो ए है 150 मीटर, बी है 140 मीटर, सी है 160 मीटर और डी है 120 मीटर। तो क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको सबसे पहले हम लोग डायग्राम लिखते हैं कि ए से मान लेते हैं ए और बी, ये दो जगह है, दो बिंदु है। बिंदु मतलब समझ जाइएगा क्या कि दो जगह है। क्वेश्चन में दिया गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जा रहा है जब, तो ये जा रहा है तो जाने टाइम 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर जब लौट के वापस आ रहा है तब कितना स्पीड से आ रहा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। क्वेश्चन समझ गए कि जब एक रेलगाड़ी है, जब ए से बी तक जा रहा है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और जब बी से ए की ओर जब वापस लौट के आ रहा है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। और इसके लिए टोटल के लिए कितना घंटा लगा, तो 6 घंटे का समय लगा। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कि ये इसका टोटल घंटा कितना लगा, 6 घंटे का समय लगा। तो इसका दूरी बताना है, हम लोग क्या निकालना है, दूरी। चाल भी दिया गया है और समय भी दिया गया, हम लोग को दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एक काम कीजिए कि आप लिखिए पहले समय, क्या लिखिए, समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देखिए एक बार जाते समय भी एक बार दूरी और चाल होगा, और एक बार आते समय भी दूरी और चाल होगा। क्वेश्चन को देखकर आप समझना पड़ेगा कि देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि एक बार जाते समय भी तो दूरी और चाल होगा, और एक बार आते समय भी दूरी और चाल होगा, और दोनों चाल और दूरी को हम लोग जोड़ लेंगे। तो एक बार जाते समय दूरी और चाल होगा, फिर प्लस कर लेते हैं, फिर एक बार आते समय तो दूरी और चाल होगा। ओके, क्वेश्चन समझ गए कि एक बार जाते समय भी दूरी और चाल होगा, एक बार आते समय भी दूरी और चाल होगा। अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए तो समय जो है दोनों के लिए जो समय है वो कितना, 6 घंटा दे दिया गया, तो आप 6 लिख लीजिए। इसके बाद दूरी, तो दूरी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग को चाल पता है। जाने समय जो दूरी है वो हम लोग को पता नहीं है, तो दूरी पता नहीं है तो हम लोग x मान लेते हैं। लेकिन हम लोग को चाल पता है जाने समय कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग लिख लेते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस फिर दूरी, फिर आते समय दूरी हम लोग को पता है कि, सॉरी आते समय तो हम लोग को दूरी पता नहीं है, लेकिन आते समय हम लोग को चाल पता है, तो दूरी पता नहीं, इसका मतलब इसका इसमें भी हम लोग x मान लेते हैं। और आते समय हम लोग चाल पता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, तो चाल हम लोग को पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, आंसर चलाएगा। ठीक है, इसमें x का मान निकालिए, आंसर चलाएगा। तो 6 का 6 करते हैं प्लस, अब इसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, इसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसमें अगर एलसीएम कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 80 आएगा। और 80 का टेबल में 80 का टेबल में 80 एक बार में आता है, इसका मतलब एक्स ही रहा। 40 का टेबल में 80 आता है 2 बार में, तो 2 को अगर x से गुना कीजिएगा तो 2x हो गया। इसके बाद आप क्या कीजिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो 80 को अगर 6 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 480 बराबर, फिर इसको जोड़ दीजिए तो आएगा ये 3x। इसके बाद 3 का टेबल में 480 आता है आपका 160 बार में, और x, तो x का मान हम लोग कितना आ गया, 160। ठीक है,
160, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। 160 मीटर यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चलिए मिलाते हैं कि 160 मीटर कितना ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है 160 मीटर। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आया होगा कि कैसे बनाएं। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा और बहुत ही जल्दी इसका आंसर चलाएगा। सिर्फ समय जो है ये देखिए, जाते समय भी एक दूरी और चाल होगा और आते समय भी दूरी और चाल होगा, और समय तो दोनों के लिए समय सेम दे दिया गया था, 6 घंटा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप अगर कभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अगर सेट में लगाइएगा तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन में मिलता है। तो देखिए इस तरह से अगर बनाइएगा तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी चलाएगा। सिर्फ आपको हम बताने के लिए थोड़ा सा इतना लेट लगा है, क्योंकि आपको हमको समझाना पड़ता है इसलिए। बाकी इसका आंसर जो आप खुद बनाइएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।